जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। तो स्वागत है इसी पंक्ति के साथ आपका। तो आज का ये सेशन बीएसटीसी, पीटीटी और पशु परिचर भर्ती और राजस्थान के अन्य सभी एग्जामों के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला। इस सेशन में हम राजस्थान के नया राजस्थान भूगोल, जिसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और आज का हमारा ये सेशन चौथा सेशन रहने वाला है। तो अभी तक पिछले सेशन नहीं देखे हो तो पिछले सेशन अवश्य देख ले। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो एक बार सेशन को सब भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे सेशन को, और सेशन को लाइक ज़रूर कर दे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, सिवाना की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो सिवाना की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बाड़मेर में, बालोतरा में, जोधपुर में, इनमें से कोई नहीं। तो सिवाना की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो एक बार सभी आंसर कर दो फटाफट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाड़मेर से अभी नया जिला कौन सा बना है? बाड़मेर से अलग होकर नया जिला कौन सा बना है? बालोतरा। ये बाड़मेर से अलग होकर बना है। कौन सा? बालोतरा। कौन सा जिला बना है? बालोतरा। ये बाड़मेर से अलग होकर नया जिला बना है। तो सिवाना पहले किस में आता था? बाड़मेर में आता था। अब कहाँ किस में आ रहा है? बालोतरा में आ रहा है। किस में आ रहा है? बालोतरा में आ रहा है सिवाना। तो सिवाना की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो बालोतरा में स्थित है। किसमें? बालोतरा में स्थित है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सीकर, झुंझुनू और चूरू, नीम का थाना का क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है मारवाड़, शेखावाटी, वागड़ या कांठल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो एक बार सभी आंसर कर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो ये नीम का थाना अभी नया जिला बना है। किससे अलग होकर बना है? सीकर जिले से अलग होकर बना है नीम का थाना। किससे? सीकर जिले से अलग होकर बना है नीम का थाना। तो ये सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना का क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? शेखावाटी का क्षेत्र कहलाता है। तो इसका भी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले सीकर, झुंझुनू और चूरू, ये तीन जिले इस शेखावाटी क्षेत्र में शामिल थे। कितने थे? तीन जिले शामिल थे शेखावाटी क्षेत्र में। किसमें? शेखावाटी क्षेत्र में तीन जिले शामिल थे। अब सीकर से नया जिला बना है नीम का थाना, ये भी शेखावाटी में शामिल हो गया। तो चार जिले हो गए। कितने? शेखावाटी क्षेत्र में चार जिले शामिल हो गए। याद रखना, पहले कितने थे? पहले तीन थे। जब नीम का थाना जिला नहीं बना था तब तीन जिले थे। कौन कौन से? सीकर, झुंझुनू, चूरू। अब कितने हो गए? अब चार हो गए। चार कौन कौन से? सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना, ये शेखावाटी क्षेत्र में शामिल हो गए। तो याद रखना इनका, इसको बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा नया जिला गुजरात के साथ सीमा बनाता है? तो राजस्थान का कौन सा नया जिला गुजरात के साथ सीमा बनाता है? तो ऑप्शन है बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर और सलूम्बर। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जो गुजरात के साथ सीमा बनाता है? तो सलूम्बर किस जिले से अलग होकर बना है और सांचौर किस जिले से अलग होकर बना है? बालोतरा, बाड़मेर जिले से अलग होकर बना है। तो आप बताओ, सांचौर और सलूम्बर किस जिले से अलग होकर नए जिले बने? तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। और सही आंसर आया है, सांचौर बना है किससे? सांचौर बना जालोर से। जालोर से अलग होकर बना है सांचौर। जालोर से अलग होकर बना है सांचौर। और सलूम्बर किससे अलग हुआ है? सलूम्बर हुआ उदयपुर से। बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। सलूम्बर किससे बना है? उदयपुर से अलग होकर बना है। उदयपुर से अलग होकर बना है सलूम्बर। तो राजस्थान का कौन सा नया जिला गुजरात के साथ सीमा बनाता है? तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका, सांचौर। तो जालोर से अलग होकर बना सांचौर। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। गुजरात
गुजरात के साथ सीमा कौन सा जिला बनाता है? नया सांचौर बनाता है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है वीसी मिश्रा के द्वारा, AK सेन के द्वारा, रामलोचन सिंह के द्वारा, या फिर M हेरोन के द्वारा। तो एक बार सभी आंसर कर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए, और इसका भी बिल्कुल राइट आंसर है सभी का ए आंसर, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वीसी मिश्रा द्वारा राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? VS मिश्रा द्वारा। तो इसका एक आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, क्या बात है, बहुत खूब। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित है? तो राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा, किसके द्वारा? सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो एक बार सभी आंसर कर दो। इसका ऑप्शन है इसके चंबल प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, मारवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। तो शेखावाटी क्षेत्र में कितने जिले शामिल थे? 4 जिले शामिल थे। कितने थे? 4। अभी हमने देखा था पहले, कौन कौन से? सीकर, झुंझुनू, चूरू और नया जिला बनाया सीकर से कौन सा? नीम का थाना। ये 4 जिले शेखावाटी क्षेत्र में शामिल है। तो सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है वो कौन सा प्रदेश है? तो एक बार इसका आंसर कर दो। क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर आ रहा है सभी का, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। चंबल प्रदेश है सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा जल विभाजक का काम करती है? तो इनमें से कौन सी समवर्षा रेखा है जो जल विभाजक का काम करती है? तो ऑप्शन आपके सामने 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, सम वर्षा रेखा, 50 सम, या 35 या फिर 60 समवर्ष रेखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी आंसर आ रहा है कईयों का, और कईयों का सी भी आंसर आ रहा है। तो जिसने भी बी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 50 समवर्षा रेखा। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है चंबल नदी के अवनालिका अपरदन से निम्नलिखित उत्खात स्थलाकृति को कहा जाता है? तो एक बार सभी आंसर कर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? चंबल नदी के अवनालिका अपरदन से निम्नलिखित उत्खात स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बीड, बियड, या फिर डांग, ढाट, थल्ला। तो क्या कहा जाता है? इसका बिल्कुल राइट आंसर है सभी का बी आंसर, बियड या डाग कहा जाता है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले को डांग की रानी कहा जाता है? तो एक बार सभी आंसर कर दो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। डांग की रानी किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन है सवाई माधोपुर को, धौलपुर को, बूंदी को, या फिर करौली को। तो डांग की रानी किस जिले को कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। डांग की रानी किस जिले को कहा जाता है? और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। इसका डी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करौली को डांग की रानी कहा जाता है। तो एक बार सभी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया सभी ने। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। डांग की रानी किसे कहा जाता है? करौली जिले को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डांग की रानी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली में सर्वाधिक दरें कहाँ पाई जाती है? तो अरावली में सर्वाधिक दरें कहाँ पाए जाते हैं? दरें कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है जय उदयपुर में, राजसमंद में, सिरोही में या फिर अजमेर में। तो अरावली में सर्वाधिक दरें कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके राजसमंद में। कहाँ पाए जाते हैं? राजसमंद में। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग है। तो दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग है, वो कौन से भाग है? तो ऑप्शन आपके सामने उमरमाल का पठार एवं कोरठ का पठार, विध्यन का पठार व दक्कन का पठार, पोतवार का पठार एवं दक्कन का पठार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग कौन कौन से? यह बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विध्यन का पठार व दक्कन का पठार है, ये दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग है। याद रखना, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी बेनिस मैदान का भाग नहीं है। तो पूर्वी बेनिस मैदान का भाग नहीं है। ऑप्शन है चंबल बेनिस, लूणी बेनिस, छप्पन बेनिस या बनास बेनिस। तो पूर्वी बेनिस मैदान का भाग नहीं है। क्या कह रहा है? पीटीटी की एग्ज़ाम कब है? तो पीटीटी के एग्ज़ाम आपको आपका 9 जून को। कब है? पीटीटी 2024 का एग्ज़ाम है 9 जून को। 2024 का एग्ज़ाम कब है? 9 जून को है। कब है? 9 जून को। और आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे आपका 31 मार्च तक। कब? 31 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे 31 मार्च तक। तो इससे 31 मार्च से पहले आप आवेदन फॉर्म भरवा लेना। आप बीएससी 2 वर्ष, 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए, और बीए बीएड 4 वर्ष और बीएड 2 वर्ष के लिए भरे जाएंगे ये फॉर्म। जो भी फाइनल में वो भी भर सकते, और अभी 12th में वो भी भर सकते। 12th पास और फाइनल कर लिए जिन्होंने, वो फार्म भर सकते। फाइनल कर लिए वो तो 2 वर्ष का फॉर्म भरेंगे, और जो 12th कर रहे हैं और आप 12th का एग्ज़ाम हो गया है तो वो भर सकते हैं 4 वर्ष का, जिसमें आपको या बीए बीएड साथ हो जाएगी, या फिर बीएससी लेना चाहते हो तो बीएससी बीएड साथ हो जाएगी आपके। तो 31 मार्च से पहले फॉर्म भरवा लेना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी बेनिस मैदान का भाग नहीं है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लूणी बेनिस है ये, पूर्वी बेनिस मैदान का भाग नहीं है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन, जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी है। तो जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ कहाँ पर बनी है? ऑप्शन है अरावली स्लेट में, पेगमेटाइट में, जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट क्वार्ट्जाइट। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी है। तो किससे बनी है? ये बनी है आपके जालोर ग्रेनाइट। किससे? जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट से। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए और सभी क्लासों की पीडीएफ चाहिए तो पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके यूट्यूब चैनल के बायो में जाना होगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। किसकी? टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको टेलीग्राम में आपको सारी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी, और पीडीएफ नोट्स फ्री में मिल जाएंगे आपको। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से है। टेलीग्राम चैनल भी यूट्यूब चैनल के नाम से भी है, मुकेश जीके ट्रिक। या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर मुकेश जीके ट्रिक सर्च करोगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो वहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। वहाँ पर आपको पीडीएफ सभी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम।
अगला क्वेश्चन है तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है? तो तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है? ऑप्शन है शेखावाटी में, मध्य अरावली में, बूंदी की पहाड़ियाँ या अलवर की पहाड़ियाँ। तो तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में? ये शेखावाटी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में। झुंझुनू, चूरू, सीकर और नीम के थाने में ये तोरावाटी की पहाड़ियाँ। तो याद रखना इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियों को कहा जाता है? तो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है मारवाड़ की पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, आबू की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा की पहाड़ियाँ। तो इसे क्या कहा जाता है? एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। बी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो इसका बी आंसर सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है बूंदी की अरावली श्रेणियों को कहा जाता है? तो बूंदी की अरावली श्रेणियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आडावाल पर्वत, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, मेसा का पठार, नाकोड़ा की पहाड़ियाँ। तो बूंदी की अरावली श्रेणियों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आडावाला पर्वत। क्या कहा जाता है? आडावाला पर्वत कहा जाता है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर जिसकी लंबाई कितनी है? 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है इसकी गुरु शिखर की लंबाई। कितनी है? ऊंचाई लंबाई नहीं है। तो किस जिले में स्थित है? तो राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है जालौर में, नागौर में, सिरोही में या फिर चूरू में। तो किस जिले में ये? सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, सी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिरोही में स्थित है गुरु शिखर। कहाँ पर है? राज्य का जो सबसे ऊंचा पर्वत है गुरु शिखर, ये किस जिले में? ये सिरोही जिले में। किसमें? सिरोही में। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? ऑप्शन है सिरोही में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में या जयपुर में। तो कहाँ पर है ये? उदयपुर में। तो जरगा पर्वत है ये किस जिले में? ये आपके उदयपुर जिले में। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य अरावली क्षेत्र की ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य अरावली क्षेत्र की ऊंची चोटी कौन सी? ऑप्शन है जरगा, बेराट, तारागढ़, अचलगढ़। तो मध्य अरावली की सब ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली क्षेत्र की ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपके तारागढ़ चोटी है, ये मध्य अरावली की ऊंची चोटी है। तो याद रख लेना आपको, सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में खेड़ब्रमा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में खेड़ब्रमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वत की लंबाई पूछी आपसे, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई आपकी 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होती है और उत्तर पूर्व जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने जालौर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा?
सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका। और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, इसका डी आंसर आ रहा है सभी का। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, शानदार, लाजवाब, क्या बात है। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है डी आंसर, सिरोही। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के सिरोही से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है। किससे प्रारंभ होकर? सिरोही से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर। कितनी है? 4850 किलोमीटर है। यह किन राज्यों के साथ क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर। यह किन राज्यों के साथ क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम है? तो ऑप्शन आपके सामने पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है और न्यूनतम सीमा किस राज्य से लगती है? ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन को बहुत बड़ा कर दिया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को समझना है आपको। तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक किस राज्य से लगती है और न्यूनतम किस राज्य से लगती है? तो सर्वाधिक लगती है आपके मध्य प्रदेश से। किससे सर्वाधिक लगती है? मध्य प्रदेश से किससे लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है। और न्यूनतम किससे लगती है? न्यूनतम लगती है आपके पंजाब से। किससे लगती है? पंजाब से। तो इसका यहाँ पर मध्य प्रदेश है इसमें और पंजाब भी है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ आंसर आपको दे रखा हो पंजाब और मध्य प्रदेश, ऐसा दे रखा हो तो आपको आंसर ये करना है बी वाला, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक पहले और न्यूनतम बाद में है। तो सर्वाधिक यहाँ पर भी पहले आएगा। क्या आएगा? सर्वाधिक यहाँ पर भी पहले आएगा और न्यूनतम यहाँ पर भी ऑप्शन में भी बाद में आएगा। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश, पंजाब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल राइट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पूर्वी व पश्चिम छोर के स्थानीय समय में कितना अंतर पाया जाता है? तो राज्य के पूर्वी व पश्चिम छोर के स्थानीय समय में कितना अंतर पाया जाता है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मान लो ये राज्य है, यहाँ पर पूर्व और पश्चिम, ये पश्चिम, इसमें समय अंतर कितना है ये पूछा आपको। तो ऑप्शन है 28 मिनट 7 सेकंड, 30 मिनट 9 सेकंड, 35 मिनट 8 सेकंड, 23 मिनट 7 सेकंड। तो इसमें आपको समय का अंतर पूछा है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितना अंतर? 35 मिनट और 8 सेकंड है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के पूर्वी व पश्चिम छोर के स्थानीय समय में कितना अंतर है? 35 मिनट व 8 सेकंड है। तो याद रखना इसको, सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भारत पाक की सीमा पर स्थित सबसे निकटवर्ती जिला मुख्यालय कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना। ऑप्शन है इसका बाड़मेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ किस जिले से अलग होकर बना है? अनूपगढ़ बना बीकानेर। किससे? अनूपगढ़ बना बीकानेर से नहीं हुआ है। बीकानेर से कौन सा हुआ है? अनूपगढ़ हुआ है श्री गंगानगर से। किससे? श्री गंगानगर से हुआ है। बीकानेर से भी थोड़ी नया जिला बना है। एक बार आंसर करो।
तो बीकानेर से कोई नया जिला नहीं बना है। तो राजस्थान में भारत पाक की सीमा पर स्थित सबसे निकटवर्ती जिला मुख्यालय कौन सा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। किस में देना है? कमेंट में देना है। कमेंट में देना है सभी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है जयसमंद झील उदयपुर के पूर्व में अनियमित धरातल वाला विच्छेदित व कटा फटा पठार क्या कहलाता है? तो जयसमंद झील है ये उदयपुर में। कहाँ पर है? जयसमंद झील के पूर्व में अनियमित धरातल वाला विच्छेदित एवं कटा फटा पठार क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका लसाड़िया का पठार। क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार कहलाता है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा आकृति वाली पहाड़ी की मेखला को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये भी बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा आकृति, कौन सी आकृति है? तस्तरी नुमा आकृति वाली पहाड़ी है ये। पहाड़ी की मेखला है, उस मेखला को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है भाकर, गिरवा, वागड़ या थली। तो क्या कहा जाता है? तो उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा आकृति वाली पहाड़ी है, पहाड़ियों की एक मेखला, उसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है गिरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार सेशन को लाइक कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।